हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं करती हूँ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत। तो चलिए मेरे व्लॉग में। तो आज था मेरे बेटे का बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग आए हुए थे। तो कुछ छोटा ही बर्थडे मनाया था। कुछ ही लोग बुलाए थे, बच्चे बुलाए थे छोटे छोटे, जो इनके दोस्त थे। तो बच्चे जिद करते हैं बर्थडे मनाने का, कोई वो था नहीं, एकदम से ही सारा प्रोग्राम हुआ था, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो बस बच्चों को रहता है कि बर्थडे मनना चाहिए, तो जिद करते हैं छोटे बच्चे कि हमारा बर्थडे मनाओ, बर्थडे मनाओ। तो इसलिए मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन करा था, केक कट करवाया था, और कुछ जो आसपास के ही थे बच्चे उनको बुला लिया था, बाकी तो कोई आया नहीं था। और ये है इसकी मौसी, तो ये पास में ही रहती हैं, तो ये आ गई थी। दिन में बुआ भी आई थी वैसे इनकी, तो तब वो चली गई, वो रुकी नहीं, तो इसलिए ये बच्चे थे बस। तो देखिए सब करा रहे थे फ़ोटो शूट केक खिलाकर। यहाँ पर गाने भी चला रखे थे, लेकिन मैंने म्यूट किया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है म्यूज़िक से। ये अनमोल के दोस्त थे। देखो बड़े बड़े, छोटे तो थे ही नहीं, इसके साथ के तो आसपास कोई है ही नहीं, और दूर से रात में कौन आ जाता है। तो देखिए केक हो चुका है कटिंग। तो अब ये बहुत खुश हो गया है। बस बच्चों को तो इतना ही चाहिए कि दोस्त आ जाएं और बैलून फुला दें और बस केक कट हो जाए। बस बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं। देखिए जी, बर्थडे था मेरे बेटे का, तो डेकोरेशन तो अच्छी की थी अनमोल ने, लेकिन बर्थडे के बाद की हालत देखिए रूम की। देखिए क्या हालत हो रखी है इस रूम की। तो डेकोरेशन जब करते हैं जिस टाइम, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे गुब्बारे फोड़ के सारे में ऐसा फैला दिया है। तो चलिए इसकी करते हैं साफ सफाई। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत गंदा हो रखा था। तो भैया सेलिब्रेशन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद का काम बहुत फैल जाता है हमारे लिए। तो बच्चों ने तो एंजॉय कर लिया, लेकिन जो बाद का काम होता है हमारा, वो तो काफ़ी बढ़ जाता है। चले कोई बात नहीं, बच्चे खुश हो गए, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अब करते हैं इस रूम की साफ़ सफाई। ज़्यादा लोग बुलाए नहीं थे क्योंकि भाई गैस वैस मिल नहीं रही है, और इसलिए मैंने ज़्यादा को बुलाया नहीं था। तो कम लोगों को ही बुलाया था, जो आसपास के ही थे। बस बच्चों को ही बुलाया था ज़्यादा, तो बस इसकी मौसी आई थी, बाकी तो कोई आया नहीं है, ना किसी को बुलाया था। तो ज़्यादा बड़ा तो किया नहीं था भैया, पर छोटे से में भी देखो फिर भी कितना काम बढ़ जाता है हमारे लिए। तो देखिए जी, हो गया है मेरा रूम क्लीन, और भजन सुनते सुनते मैं कर रही थी अपना काम। तो देखिए सारा रूम मैंने कर दिया है क्लीन अप बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अगले काम पर। ये चला दिया है भाई चूल्हा, गैस हमारे यहाँ भी मिल नहीं रही है, तो इसलिए हमने तो चूल्हे पर काम करना शुरू कर दिया है। आप लोग बताइए किस किस के यहाँ गैस मिल गई है, किसके यहाँ नहीं मिल रही है, कौन चूल्हे पे कर रहा है, कौन इंडक्शन पर। तो सभी बताइए भाई कमेंट में। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की करते हैं साफ़ सफाई। बाकी झाड़ू पोछा तो मेरा हो चुका था, और ये किचन रह गई थी।
तो मैंने कहा किचन कर लेते हैं साफ़। काफ़ी फैली हुई थी किचन भी। तो कुछ भी काम होता है घर में तो वही किचन तो सबसे ज़्यादा फैल जाती है। तो बर्तनों को मैं लगा दूंगी अब इधर, और मुझे बर्तन रखने हैं इसमें साफ़ करने के बाद। तो सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद मैं सारे स्टैंड में लगाऊंगी, और एक इधर जो बड़े बड़े बर्तनों का टोकरी है उसमें रख देती हूँ मैं। तो आप लोगों के यहाँ पर गैस मिल रही है या नहीं मिल रही है, कैसे काम कर रहे हो बताना कमेंट में। हमारे यहाँ तो मिल ही नहीं रही है पूरा सिलेंडर। मेरा तो मैंने कभी मतलब भरवा नहीं रही थी किताब से, तो मेरी तो KYC होनी है तो लाइन में लगना पड़ेगा मुझे भी। तो ये तेल था जो जिसमें पूरी बनी थी रात को, तो मैंने अब ये डब्बे में कर दिया। अब सारे बर्तन कर दूंगी साफ़। तो देखिए